सो हेलो एवरीवन, दिस अनुराग पंडित और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टरमाइंड अनुराग पंडित। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये डिसऑर्डर ऑफ आई हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ये डिजीज़ क्यों पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये आप लोगों ने क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिसऑर्डर ऑफ आई, आप सोचोगे हम लोग ये कहाँ पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने कभी भी एनसीईआरटी ओपन करी होगी, कौन सी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी दो आती है, एक 11th की आती है देन एक 12th की आती है, ठीक है। तो अगर आपने 11th की एनसीईआरटी कभी ओपन करी होगी देन इसके बाद अगर आप लोगों ने उस पर गए होगे ह्यूमन फिजियो पे, ह्यूमन फिजियो मतलब ह्यूमन फिजियो का जो 6th चैप्टर है जिसमें हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सर्कुलेशन पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एक्सक्रेशन पढ़ते हैं। तो जो ह्यूमन फिजियो का 6th चैप्टर है उसमें लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ आई, ठीक है। तो वहाँ का ये टॉपिक है। अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से तो आप लोग, ये सारा काम मेरा नहीं है, अगर आप लोग चेक करना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग जो डिसऑर्डर ऑफ आई है इसमें हम लोग 5 डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। 3 तो आपके सामने है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होगे कि जो नेक्स्ट 2 डिजीज़ होगा हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पहले के तरीके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो हम लोग पूरा लिख नहीं पाए, तो इस वजह से हम लोग कवर कर लेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में नहीं कवर करेंगे, हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, मर्ज कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम आप देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिसऑर्डर ऑफ आई जिसमें मैंने बताया कि 5 डिजीज हम लोग पढ़ना है। तो फर्स्ट डिजीज इज द नाइट ब्लाइंडनेस, सेकेंड इज द मायोपिया एंड द थर्ड इज द हाइपरमेट्रोपिया। ये तीनों डिजीज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी हुई हैं, जितना हम लोगों को ज़रूरत है हम लोग बस उसी बारे में जानेंगे, उतना ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग यहाँ पे सिंपली यार रिसर्च थोड़ी ना कर रहे हैं। जो पूछना है, जो एग्ज़ाम में आए हम लोग वो पढ़ेंगे, या फिर आप लोग रिसर्च करने ले जाओगे तो जितना आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे मुझे ऐसा लगता है आप इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी पूरी। तो अगर हम लोग बात करें द फर्स्ट डिजीज इज़ द नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। आप लोगों को पता होगा विटामिन कई तरीके के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी में भी कई तरीके, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, ऐसे इस तरीके के विटामिन की वैरायटी होती है। तो ये जब हम लोगों के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है भैया, तो हम लोगों के क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसको शायद हिंदी में क्या बोलते हैं यार, रतौधी। आप लोग क्लियर कर लेना, शायद रतौधी बोलते हैं, जिसमें अच्छे से दिखता नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो इस वजह से मेरा थोड़ा हिंदी वीक है एंड आई होप आप लोग फीलिंग समझोगे। सो हम लोग बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें बस हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे। इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की कमी होने की वजह से जो डिजीज़ होता है दैट इज़ नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे विटामिन ए की कमी को पूरा कैसे किया जाए, ठीक है। तो जो विटामिन ए की, जैसे कई चीज़ें हम लोग वेजिटेबल्स यूज करते हैं, फ्रूट्स यूज करते हैं, तो उसमें कई तरीके की विटामिन पाई जाती हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? तो हम लोग पपाया ले सकते हैं, देन इसके बाद क्या मैंगो ले सकते हैं, वो भी जो पके वाले होते हैं, राइपेंड मैंगो होते हैं। एक बार लिख देता हूँ मैं, राइपेंड क्या होता है, हाँ राइपेंड मैंगो, ठीक है। जो पके हुए आम होंगे एंड राइपेंड मैंगो में विटामिन ए मिलता है, पपाया में मिलता है। तो इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग विटामिन ए मिलता है। तो अगर हम लोग ये सब चीज़ें यूज करते हैं, खाते हैं, तो विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ पे हैं तो दैट इज़ नोन एज मायोपिया। बहुत अच्छा डिजीज़ है, मतलब अच्छा वर्ड है, डिजीज़ तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी डिजीज़ अच्छा नहीं होता। अगर हम लोग, आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे मायोपिया का, ये सेकेंड डिजीज़ पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसको बोलते क्या? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब क्या होता है? अगर हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस बात करें तो दिस इज़ नोन एज
निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दैट इज नोन एज निकट दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा उल्टा है। आप देखोगे मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट मीन्स आप ऐसा मान सकते हो कि मेरे करीब, तो इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसका उल्टा होता है शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो पर्सन होता है, पर्सन फेल टू सी फर ऑब्जेक्ट। अगर किसी के अंदर शॉर्ट साइटेडनेस वाली प्रॉब्लम है, मतलब उसके अंदर मायोपिया है, इसका मतलब उसमें शॉर्ट साइटेडनेस है, उसका मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष है, तो वो जो दूर की चीज़ें होंगी, फर मतलब दूर की जो चीज़ें होंगी उसको देखने में वो फेल होगा, मतलब उसको वो अच्छे से नहीं देख पाएगा। दैट इज़ नोन एज मायोपिया। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं हम लोग। देन इसके बाद शॉर्ट साइटेडनेस का अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें जो पर्सन होता है वो जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने में उतना अच्छे से मतलब देख नहीं पाता, वो उतने अच्छे से कैपेबल नहीं होता देखने में। सो गाइज अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें जो मायोपिया डिजीज़ है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जब यूज़ करते हैं तो ये जो डिजीज़ है या जो इसके प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। देन इसके बाद ट्रीटमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो एक्चुअली, पता नहीं यार। मायोपिया को ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। देन इसके बाद अगर थर्ड डिजीज़ पे हम लोग, दिस इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसमें जो हम लोग इसको बोलते हैं फर साइटेडनेस, इसका मतलब इसको दूर दृष्टि दोष, इसको आप फर साइटेडनेस बोलो या फिर फार साइटेडनेस, बात एक ही है। सो इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि हाँ, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो अगर हम इसके हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फर साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष, इसमें उल्टा होता है। जैसे अगर फार साइटेडनेस है, दूर दृष्टि दोष है, तो जो पर्सन होगा उसको जो नियर के ऑब्जेक्ट होंगे, उसको जो पास के ऑब्जेक्ट होंगे उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नियरर ऑब्जेक्ट, पर्सन फेल टू सी मीन्स देखना, इतना तो मालूम ही होगा। पर्सन फेल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है मतलब फर साइटेडनेस होता है, उसमें जो पर्सन होता है वो उसमें जो पर्सन होगा वो जो नियर के ऑब्जेक्ट होंगे, जो पास के ऑब्जेक्ट होंगे उसको देखने में उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसमें हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये जो दोनों डिजीज है ना, इतना कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि क्योंकि हमको समझ नहीं आता, तो इसको आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्योंकि इसलिए मैंने सीक्वेंस से पढ़ा है। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया सबसे पहले जो मायोपिया में पढ़ेंगे MS, आप MS से याद कर लो, MS, ठीक है। जो MBBS के बाद MS की डिग्री होती है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी चीज़ में हाँ, अगर हम मायोपिया की बात करें तो MS मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, इसको याद हम इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, अब देखो शॉर्ट साइटेडनेस, अब देखो आप इसका हमेशा उल्टा देखोगे। जो शॉर्ट साइटेडनेस होगा मतलब जो पर्सन होगा वो दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पर्सन फेल टू सी फर ऑब्जेक्ट, आप उसका उल्टा कर दोगे। जो शॉर्ट साइटेडनेस होगा वो मतलब देखो वर्ड में शॉर्ट है तो इसका मतलब उल्टा करें। जो पर्सन होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी पर्सन होगा उसको दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होगी। देन इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस या फर साइटेडनेस, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें जो होगा फर साइटेडनेस, दूर की चीज़ों को देखने में जो प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब जो फर साइटेडनेस होगा इसका उल्टा करेंगे, पर्सन फेल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नियरर ऑब्जेक्ट, पर्सन फेल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारे पास की चीज़ें होंगी उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट में यूज करें तो मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं भैया। ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस, देन इसके बाद मेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। आप इसका शॉर्टकट अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सकता है किसी को मालूम हो। एंड अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ या करूँगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसको ऐसे याद करते हैं। सो मायोपिया बोलते हैं क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब होगा पर्सन फेल टू सी फर ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद हम लोग
हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो नियरर टू ऑब्जेक्ट। तो ये आपके हो गए तीनों डिजीज। हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिजीज पे। सो आ गए ना। सो हम लोग देखेंगे जो फोर्थ डिजीज़ है दैट इज़ नोन एज कंजक्टिवाइटिस। ये आपका चौथा डिजीज़ है। देन इसके बाद पांचवा डिजीज़ है। ये जो पांचों डिजीज़ हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़ रहे थे, तो पहला डिजीज़ क्या था, नाइट ब्लाइंडनेस। देन इसके बाद मायोपिया। देन इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया। देन फोर्थ इज़ द कंजक्टिवाइटिस एंड द फिफ्थ इज़ द ट्राइकोमा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। हाँ, दैट इज़ नोन एज ट्राइकोमा। अगर हम लोग कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस में इसमें देखेंगे हम लोग इन्फ्लामेशन एंड द रेडनेस ऑफ आई। अगर हम लोग इन्फ्लामेशन की मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन मतलब आप समझ लो कि स्वेलिंग, किसी चीज़ में स्वेलिंग आ जाना या सूजन आ जाना। आप लोग हिंदी में समझ लो सूजन, ठीक है। हाँ, वही सूजन, ठीक है, जो आप लोग समझ रहे हो वही सूजन। तो इन्फ्लामेशन मतलब होता है दिस इज नोन एज, बता तो दिया मैंने, सूजन, ठीक है। किसी चीज़ में स्वेलिंग आ जाए। देन उसके बाद रेडनेस ऑफ आई, हमारी आंखें थोड़ी सी लाल लाल मतलब थोड़ी सी रेडनेस आई हो जाए, दैट इज नोन एज, ये इसके सिम्टम्स हैं। इन्फ्लामेशन द रेडनेस ऑफ आई, दैट इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। ये होता किस वजह से है, इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ स्टेफिलोकोकस, ठीक है। स्टेफिलोकोकस हम लोग बोलते हैं, न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। तो ये स्टेफिलो और न्यूमोकोकस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज, दिस इज द बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी के इन्फेक्शन की वजह से हम लोगों के अंदर ये कंजक्टिवाइटिस डिजीज जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, वो बनते हैं, ठीक है, वो आते हैं, मतलब अगर हम लोगों को हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो दिस इज नोन एज ट्राइकोमा, ठीक है। ट्राइकोमा को अगर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कोरोनिक कंजक्टिवाइटिस, कोरोनिक कंजक्टिवाइटिस। अब कोरोनिक का मतलब समझते हैं। कोरोनिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत पुराना हो जाए, सॉरी जुराना नहीं, पुराना, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी सही नहीं है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। एंड हाँ, इसको बोलते हैं दिस इज द क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, मतलब जो कंजक्टिवाइटिस डिजीज एक तरीके से समझो आप, वो अगर कोई भी डिजीज बहुत पुरानी हो जाती है तो थोड़ा सा उसमें मतलब अब चांस होता है कि और डेंजरस बन जाता है और घातक बन जाता है हम लोगों के लिए। तो वो जो उसका मॉडिफिकेशन है दैट इज नोन एज ट्राइकोमा। ट्राइकोमा मतलब क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस। जो कंजक्टिवाइटिस हो जाए, बहुत पुराना हो जाए, तो दैट इज नोन एज ट्राइकोमा। ये किसकी वजह से होता है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं है कि इसमें चीज़ें, हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे इन्फेक्शन की, इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिक। नाम बड़े ज़बरदस्त हैं, जैसे डिजीज़ का नाम है, थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि हाँ मेडिकल की स्टूडेंट हैं। सो नाम भी वैसे ही आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। एंड जो क्या कहते हैं, हाँ, ये जो नाम है इसका नाम है क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिक, ठीक है। क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिक की वजह से ये डिजीज़ होता है, तो ये क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। देन इसके बाद इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिक। तो ये आपके पांचों डिजीज हो गए। द फर्स्ट वन इज़ द नाइट ब्लाइंडनेस, द सेकंड इज़ द सेकंड वन इज़ द मायोपिया, देन थर्ड वन इज़ द हाइपरमेट्रोपिया। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। देन इसके बाद हम लोग बात किया ट्राइकोमा। तो ये आपके पांचों डिजीज़ थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना जो समझ रहे हो, आप एनसीईआरटी में जाके देखना, बिल्कुल एक तरीके से निचोड़ है, जो बिल्कुल इसके अलावा आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी वो आपके काम की हैं, इससे ज़्यादा आपको ट्राई भी नहीं करना है जानने का, हम लोगों को रिसर्च नहीं करना, पहले मैंने बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने पांचों डिजीज़ कवर करा दिए हैं। आप समझ लो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया है, बिल्कुल, ठीक है, कंप्लीट टॉपिक कवर हुआ है। तो इसमें हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तीनों मैंने कर लिया था, वो जो स्टार्टिंग के तीनों डिजीज़ था। देन इसके बाद हम कंजक्टिवाइटिस एंड ट्राइकोमा की बात करें तो कंजक्टिवाइटिस होता है इन्फ्लामेशन, द रेडनेस आई, आंखें लाल हो जाए, इन्फ्लामेशन मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाए। अब बैक्टीरियल नाम याद करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिम्टम्स तो मालूम होना चाहिए, बट बैक्टीरिया किसकी वजह से, क्योंकि ये भी बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो स्टेफिलोकोकस और द न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होने की वजह से ये होता है, ठीक है। देन इसके बाद ट्राइकोमा किसकी वजह से, क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिक, दिस इज द आल्सो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिक ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, सॉरी ये भी बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ट्राइकोमा होता है। एंड तो ये आपकी थी कंप्लीट वीडियो, मैंने पूरा कवर करा दिया इसमें आपके पांचों डिजीज़ कंप्लीट, बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन, जितने सिम्टम्स थे, जितने उसके ट्रीटमेंट थे, कैसे क्या करना है, एक भी पॉइंट छोटा नहीं है।
बहुत ईजिली मैंने कवर किया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। एंड आप वीडियो पूरा देखना। एंड जो भी अगर आप इसको नोट्स के फॉर्म में लिखते हो तो और बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा ईजी हो जाता है पढ़ना। पुरानी वीडियोस में मैंने जाके बताया कि कैसे किस तरीके से क्या क्या बुक्स पढ़नी है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो, अगर स्टार्टिंग से जो बच्चे 11th में जा रहे हैं या फिर उनको नहीं मालूम है, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी जस्ट आप कुछ वीडियोस पहले जाना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैं ट्राई करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूँ। 2 पार्ट मैंने बनाई थी कि कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, पार्ट 1 एंड द पार्ट 2। पार्ट 1 के बारे में मैंने बात किया था बायो एंड केमिस्ट्री के बारे में। देन इसके बाद पार्ट 2 के बारे में बात किया था फिजिक्स के बारे में। तो कंप्लीट मैंने बात करी है। एंड बहुत अच्छी वीडियो है वो। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, आप लोग देखना बताना आपको कैसा लगेगा। सो बस आज की वीडियो यहीं तक। एंड इसके बाद फिर आपको उस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर आप क्योंकि इस टाइम कंडीशन इतनी ख़राब हो रखी है, आप लोग जानते हो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। एंड बहुत लोगों को ज़रूरत भी है लोगों की। अगर आप ट्राई करना, अगर आप हेल्प कर सकते हो किसी के तो प्लीज़ हेल्प करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोर्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप को वीडियो अच्छी लगती है, आप मुझे कुछ ऐसा देना चाहते हो या फिर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, देन आप प्लीज़ 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 अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प करें। अपने आप को हार्म पहुंचा के हेल्प करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सेफ़ हैं एंड आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद की ऐसे हेल्प कर सकते हो जिससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो आप प्लीज़ करिए। एंड सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच गाइज। लव यू, टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।